गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे अपनी अभ्यास में अभ्यास 7D। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभ्यास है और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। जी हाँ, ये चैप्टर है लाभ हानि प्रतिशत के बारे में। देखिए, पहला प्रश्न है, मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 रुपये में खरीदकर 2 वर्ष बाद 11,730 रुपये में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? जी हाँ, ये पहला प्रश्न है इसका। तो देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे कि टेलीविजन का क्रय मूल्य, खरीदने को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर टेलीविजन का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है किसको? आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब आपने, क्योंकि 7th क्लास में आप हैं तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्रय मूल्य क्या होता है? जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो जो खरीदा है, क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 10,200 रुपए। और फिर खरीद के 2 साल बाद बेचा भी है तो हम कह सकते हैं टेलीविजन का विक्रय मूल्य। जी हाँ, क्रय मूल्य होता है माने खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। बेचा कितने हैं? 11,730 रुपए में। अब आप इतने से समझ गए होंगे कि उसे लाभ हो रहा है या हानि। जैसे सवाल में पूछा है कि प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, तो पहले तो आपका काम यह है कि आप ये जानो कि आखिर लाभ हो कितना रहा है, अगर या हानि कितनी हो रही है। तो यहां हमें पता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा है, जब हम कोई चीज ज्यादा मूल्य पर बेचते हैं तो वो लाभ होता है। भाई कम पर जब बेचेंगे तो हानि होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? लाभ निकल के आ रहा है। तो लाभ का अगर हम फार्मूला लिखेंगे, आप फार्मूला तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो लाभ निकल के आ जाता है। यानी 11,730 में से हम 10,200 घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। देखिए, इकाई में 0 है तो 0 का 0 रहा, यहां 3 है, 3 में से 0 घटाएंगे 3 रहे, 7 में से 2 जाएगा, बचेंगे 5, और 1 में से 0 गया, 1 बचा। ये हमारा लाभ निकल के आ जाएगा 1,530 रुपए का। अब ये लाभ निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। जी हां, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। इसको जो है प्रतिशत में पता करना है, और हम प्रतिशत वाले पाठ में पढ़ चुके हैं। प्रतिशत निकालने का मतलब होता है गुणा 100 करते हैं, यानी मान बटे कुल योग गुणा 100। तो यहां पर हमने कितने रुपए लगाए थे और हमें कितना फायदा हुआ? हमने फायदा हुआ है कितना? 1,530 रुपए का। और लगाए कितने रुपए थे? 10,200 रुपए लगाए थे, और गुणा 100% बनाने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। अब हम इसको हल करेंगे। आप देखेंगे जब नीचे 2 जीरो हैं तो पहले इन 2 जीरो को ऊपर के 2 जीरो से खत्म कर देंगे। सबसे पहला काम, अगर आपको 0 दिखाई दे रहे हैं तो आप 0 पहले खत्म कर देंगे। अब हमारे पास क्या आया है? ऊपर है 1,530 और नीचे है 110, 102 हैं। अब अगर हम इसको नहीं काट पा रहे तो हम 2 से भाग कर सकते हैं, ऊपर वाली गिनती को भी नीचे वाली गिनती को भी। 2 से भाग होने का नियम आप जानते होंगे कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई पर होता है तो वो 2 से भाग हो जाता है। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, नीचे तो बन गए 51, ठीक है। और इसको अगर भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, ये बना जाके 765। अब हम भाग कर लें अलग से, लिए हम इसको भाग कर लेते हैं अलग से। जी हां, 51 एकम 51 होता है। 6 में से 1 गया, कितने बचे? 5। 7 में से 5 गए, ये बचे 2, और ये कितना आया? 5 कर लिए हमने। अब हम 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 55 25 होते हैं, अरे ये तो बिल्कुल 5 बार जा रहा है, ये पूरा 255 आ रहा है। 5 एकम 5, 5 और 25, ये हो गया, कुछ नहीं बचा।
तो कितना आया 15%। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कितना आंसर आया हमारा 15%, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में लिखा है एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे और यदि उसे 2 लाख यानी 24,000 रुपए प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए क्रय मूल्य जो है उसने कितने बैल खरीदे थे 10 बैल। तो हम लिखेंगे तो क्रय मूल्य बैल का क्रय मूल्य कितना है 3 लाख। और कितने बैल खरीदे 10 बैल खरीदे हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्रय मूल्य तो है 3 लाख। अब कहें बैल का विक्रय मूल्य। अब देखिए खरीदे तो थे 10 और ये मूल्य दे रखे हैं 24,000 रुपए प्रति बैल। एक बैल 24,000 का इन्होंने बेचा है। खरीदे तो 10 बैल 3 लाख में थे, लेकिन यहां पर दे रखा है एक बैल 24,000 रुपए में इन्होंने बेचा है। तो 24,000 का एक है तो 10 बैल कितने हो जाएंगे, तो हमारा निकल के आएगा विक्रय मूल्य, ये बन जाएंगे हमारे 2,40,000 रुपए। 24,000 की 10 से गुणा करेंगे 2,40,000 आ गए। अब हमने खरीदा तो था, बैल खरीदे थे 3 लाख रुपए के और बेच रहे हैं 2,40,000 रुपए, यानी कम पर। भाई 3 लाख है और यहाँ 2,40,000 है, तो ये कम पर बेचना पड़ा इन्हें, तो इसका मतलब इन्हें क्या हो गई हानि हो गई। तो हम क्या लिखेंगे हानि बराबर। हानि का बराबर यदि अब क्या चीज ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है, तो 3 लाख है माइनस 2,40,000 करेंगे तो कितने घटेंगे, घटा कर आएगा 60,000 रुपए। जी हां, ये 60,000 रुपए ये हानि हो गई है। अब हम वही लिखेंगे हानि प्रतिशत, क्योंकि हमें प्रतिशत हानि पता करना है। तो हम पता करेंगे प्रतिशत हानि बराबर होता है, कितनी हानि हो रही है 60,000 हो रही है। कितने रुपए लगाकर हानि हो रही है भैया, कितने रुपए लगाए थे 3 लाख रुपए। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। हमने आपको क्या बताया है, जब भी जीरो दिखे नीचे ऊपर तो पहले जीरो ही काट लेते हैं। देखिए 3 0 इसके काट लेते हैं, 2 0 इधर बचे हुए, ये 2 0 इधर काट लेते हैं। अब नीचे 3 है, ऊपर रह गए केवल 60 रह गए। जी हाँ, तो 3 दूनी 6 और 2 ये हो गए, यानी ये आंसर आ जाएगा 20%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न। एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपए में खरीद कर 14.5 यानी 14 सही 1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, ये हमारा सवाल है। तो हम ये देखें कि विक्रेता ने बेची कितने रुपए में है। तो देख हम क्या निकालेंगे, अलमारी का विक्रय मूल्य। अलमारी का विक्रय मूल्य। देखिए जो बेची है उसने 5,000 की खरीदी थी और उस पर प्रतिशत लाभ लिया उसने 14.5%। इसका मतलब हमें दे रखा है प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है, उसका मान पता करना है आखिर प्रतिशत लाभ हुआ कितना, जो लाभ है वो हुआ कितना है। तो इसका मतलब है, तो लाभ की बात करेंगे तो 5,000 तो उसका क्रय मूल्य है। तो हम सीधे बात करते हैं किसकी, कि उसको लाभ कितना हुआ, यानी मान पता करें। तो मान के लिए कुल फार्मूला क्या होता है, यानी कितने हैं 5,000। 5,000 का 14 सही 1/2%। जी हाँ, तो 14 का हम निकालेंगे 14 सही 1/2% बटे 100 लिखते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो भिन्न दे रखा है यानी मिश्रित भिन्न दे रखा है 14 से 1/2, इसको हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 5,000 गुणा 14 दूनी 28, 28 और 1 29, ये बन जाएंगे 29/2 बन जाएंगे, और 100 तो नीचे ऑलरेडी हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो तो सबसे पहले ही काट देंगे, पहला काम यही है जीरो काटने का। फिर हम बात करते हैं 2 से 50 को भाग कर लेंगे, क्योंकि 29 भाग होगा नहीं, इकाई में 9 है, तो 2 से 50 को भाग करेंगे। 2 से भाग करने का मतलब होता है, हम बार बार आपको बताते हैं, 2 से भाग करने का मतलब होता है आधा करना। तो 50 के आधे कितने होते हैं? 25 होते हैं, नहीं 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 25। तो हमारे पास क्या बचा है? 25 बचा है और गुणा 29 है ये। इसकी गुणा करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर वो कितना लाभ हुआ है उसको रुपए में। तो अगर हम इसको गुणा कर लें, चलिए इसको हम आपको इधर गुणा करके दिखाई देते हैं। 25 है और ये 29 है। 9 पंजे 45, 45 के 5, हाथ से लगे 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने होते हैं? 22 होते हैं। फिर क्या करते हैं? 2 पंजे 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो हमारा कितना आया? 5, ये आया 2, ये है 7, यानी इसका मतलब कितना आया? 725 रुपए। ये लाभ हमारा आ गया है। कितना उसने लाभ लिया? 725 रुपए का। और प्रश्न में पूछा गया कि आखिर राकेश ने वो कितने रुपए में खरीदी होगी। तो हम लिखेंगे अलमारी जो है उसने खरीदी राकेश ने, यानी क्रय मूल्य राकेश का, यानी अलमारी का राकेश ने खरीदी, तो यानी अलमारी का क्रय मूल्य एक तरीके से हम पता करें, अलमारी का क्रय मूल्य कि आखिर उसने खरीदी कितने में है। तो 5000 तो ये है जो उसकी कीमत थी, और प्लस उसने 725 रुपए तो लाभ के ले लिए हैं। तो इसका मतलब है जो राकेश को वो अलमारी पड़ी, वो पड़ी 5725 रुपए की। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न है, एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूं 980 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदे हैं। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि गेहूं का क्रय मूल्य। जी हां, गेहूं का क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीदा है? तो 15 कुंटल 980 रुपए प्रति कुंटल है, यानी 1 कुंटल का दाम है 980 रुपए, और खरीदे कितने उसने? 15 कुंटल खरीदे हैं। तो 15 से हमें क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी इसको। तो हम क्या करेंगे? 15 की 0 स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आता है। 15 अट्ठे कितने होते हैं? 15 अट्ठे होते हैं 120, 120 का 0, हाथ से लगे 12, और 15 नीमा होते हैं 135। 135 में अगर हम 12 जोड़ दें तो बन जाएंगे हमारे 147। 147, इसका मतलब है क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 14,700 रुपए का। ये तो उसने गेहूं खरीदा था। फिर कह रहे हैं कि गेहूं में घुन लग गया था, इस वजह से उसने 5% हानि से बेचना पड़ा। यानी अब हमें निकालना पड़ेगा कितना? हानि पर बेचना पड़ा 5%। तो हानि का मूल्य यानी हानि का रुपया पता करना पड़ेगा कि आखिर हानि हुई कितनी है। तो हमें पता है कि देखिए यहां पर कुल हमारा निकल के आ गया 14,700 रुपए। प्रतिशत का पता है 5%, उसका मान पता करना है, और मान का फार्मूला क्या होता है? वही, यानी हमें 14,700 का कितना निकालना है? 5% निकालना है। फिर वही करेंगे, नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर भी 2 जीरो हैं, पहले 2 जीरो ही काट लेंगे। अब देखिए 5 की 7 से गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, 35 के 5, हाथ से लगे 3, 5 चौके 20 और 3 23, 23 के 3, हाथ से लगे 2, 5 चकम 5, 5 और 2 कितने होते हैं? 7। ये कितने निकल के आए? 735 रुपए की हानि हुई है। हमसे पूछा गया है कि गेहूं का विक्रय मूल्य आखिर उसने कितने रुपए में बेचा होगा। तो भैया कितने रुपए में बेचा होगा? विक्रय मूल्य पता करना है, गेहूं का विक्रय मूल्य गेहूं का। तो देखिए 14,700 रुपए में खरीदा था, और उसे हानि कितनी होगी? 735 रुपए की हानि होगी, ये नुकसान हो गया उसको। तो उसको बेचना पड़ा, तो हम घटा लेंगे। अगर हम घटाते हैं तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो इधर लेते हैं 2.5, 10 में से 5 गए कितने बचे? 5 बचे। यहाँ हो गए 9, 9 में से 3 गए कितने बचे? 6 बचे। यहाँ रह गए 6, 6 में से 7 जाएगा नहीं, 2.5 ले लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 16, 16 में 7 के बचे 9, यहाँ रह गया 3 और यहाँ रह गया 1। इसका मतलब है
हमारा आंसर आएगा 13,965 रुपए। पांचवा प्रश्न है, एक कलम को 21 रुपए में बेचने से 5% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। केवल एक लाइन का ये क्वेश्चन है। आपको ये जो सवाल है ये कंपटीशन में भी आते हैं। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है 5% का, और ये पूछ रहे हैं 21 रुपए बेचे हैं तो 5% का लाभ हो रहा है, तो आखिर खरीदा कितने में, यानी क्रय मूल्य कितना है। तो हम यहां मान लेते हैं मानक क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपए। जब क्रय मूल्य 100 रुपए है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, जब क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5% तो लाभ है, 5 यानी 100 पे 5। अब हम क्या करेंगे, जब 105 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य, जी हां, यदि 105 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। और यही यदि 1 रुपए विक्रय मूल्य हो तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा ये 100/105। और जबकि सवाल में विक्रय मूल्य है कितना, 21 रुपए विक्रय मूल्य है। यदि 21 रुपए विक्रय मूल्य है तब क्या होगा, तब इसको हम हल कर लेंगे, यानी 100/105 गुणे 21। ये सवाल अब हमें हल करना है। अब हमें पता है 21 का पहाड़ा आता है, 21 पंजे 105 होते हैं। 21 पंजे, ये काटा है, 5 आ गया नीचे। अब 5 से हम 100 को भाग कर सकते हैं, 5 दूनी 10, यानी 20 पंजे 100 होते हैं। ये आ जाएगा सीधे, आंसर हमारा आएगा 20 रुपए। छठा प्रश्न है, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जी हां, जो काम अभी 5वें सवाल में किया वही काम हमारे लिए छठे सवाल में भी है। तो हमें क्या पता है, ट्रांजिस्टर है तो इसका हम क्या करें, माना क्रय मूल्य वही करेंगे जो अभी हमने पिछले सवाल में किया था। मानक क्रय मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपए है। अगर 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 20% हानि पर बेच दिया है। 20% हानि पर, वहां क्या था, हमने प्लस में था, यानी प्रॉफिट था 5% का, तो 100 का 105 हो गया, जोड़ दिया था। यहां पर हानि है तो हानि हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 100 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 80। ये विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 80 रुपए। तो इसका मतलब है जब 80 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य, देखिए जब 80 रुपए है तब क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। ऐसे 1 रुपए अगर विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/80। और सवाल में दे कितना रखा है, 1280। तो यही 1280 अगर विक्रय मूल्य है तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो वही लिखेंगे 100/80 गुणे 1280। अब इसको हमें हल करना है। अब हम इसको हल करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0 0 ही काट लेते हैं, 1 0 है केवल। अब 8 से हम इसको भाग कर लेते हैं 128 को, तो देखिए 8 एकम 8 हुआ, 12 में से 8 घटा 4 आया, तो और 8 जोड़ लिए तो 48 हो गए। तो 8 छंग 48, कितने बने, 16 बन गए। और ये कितने, 100 है, 100 की 16 से गुणा हो जाएगी, 1600 की 100 हो जाएगा, कितने, 1600 हो जाएंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7वें प्रश्न में हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा हमने 5वां और 6ठा प्रश्न किया था। जी हां, क्योंकि इसमें 2 गाय हैं, वो बेच रहा है, एक पे फायदा हो रहा है यानी एक पे लाभ हो रहा है और एक पे हानि हो रही है। तो ठीक हम वैसे ही करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जैसा हम पिछले सवाल में लिखेंगे ऐसे हम लिखेंगे, माना
गाय का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, और जो पहली गाय है उस पर क्या हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है 5% का, तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी 100 रुपए क्रय मूल्य, 5% का यानी 5 रुपए का फायदा हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है 105 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे 105 विक्रय मूल्य है, तब क्रय मूल्य, जी हां, जब 105 विक्रय मूल्य है तब क्रय मूल्य कितना होता है 100 रुपए। एक विक्रय मूल्य है तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/105 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य है कितना वास्तव में 20,000 रुपए। जी हां, अगर 20,000 है तब इसका क्रय मूल्य हमें पता करना है, तो 100/105 गुणे 20,000। इसको हम हल करेंगे। तो अगर हम इसको हल करें तो हमारे 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 21 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे, ये 20 बन जाएंगे। आप 20,000 की 20 से अगर गुणा करें तो हमारे ये बन जाएंगे कितने, ये बन जाएंगे 4 लाख। जी हाँ, 2 दूनी 4, और यहां पर 4 जीरो है तो 1 जीरो ये बढ़ जाएगा, इसका मतलब 5 जीरो यानी बन जाएंगे 4 लाख। अब इस 4 लाख को हम क्या करेंगे 21 से भाग करेंगे। जब आप इसे भाग करेंगे तब इसका उत्तर आएगा 19,047 रुपए के लगभग आएगा। चाहे हम करके भी देख लेते हैं। 21 एकम 21 आया, यहां कितने बचे 19, जीरो लगाया, और फिर 21 नीमा, जी हाँ 189, 1 बचा, जीरो आया, 2 आया, तो हमने क्या करा इस तरीके से, तो ये लगभग ये हमारा क्रय मूल्य बनेगा 19,047 रुपए। अब देखिए एक गाय का तो निकला है, अब दूसरी गाय पर पता करना है, तो ठीक वैसे ही काम करेंगे। इसमें मानक क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है, लेकिन दूसरी गाय पर क्या हो रहा है हानि हो रही है, और हानि कितनी हो रही है 10% की हानि हो रही है। तो 10% की जब हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपए हो जाएगा। तब फिर हम वही लिखेंगे 90 विक्रय मूल्य है, तब क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। एक है तो क्या हो जाएगा 100/90 हो जाएगा, और यदि 20,000 है तब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे वही 100/90 गुणे 20,000। इसको हम हल करेंगे, और जब इसको हम हल करेंगे तो ये देखिए 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 20,000 है, 20,000 10 से गुणा करेंगे कितने बन जाएंगे 2 लाख बन जाएंगे ये, और 2 लाख को क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी ये देख 2 बचे, फिर 9 दूनी 18, तो 2 करते चले जाएंगे, तो ये हमारा आएगा 22,222। अब देखिए दोनों क्रय मूल्य निकल के आ गए, तो हम क्या लिखेंगे कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, एक जो गाय थी उस पर था 19,047 रुपए, जो दूसरी गाय थी उस पर प्लस करेंगे 22,222। जी हाँ ये बनेगा। तो अब इसको जोड़ कर लेते हैं, तो 7 और 2 कितने होते हैं 9 होते हैं, 4 और 2 कितने होते हैं 6 होते हैं, 0 2 2 होता है, 9 2 11 का 1, हंस लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये कितना बना 41,269 रुपए। ये तो क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य कितना था 20,000 रुपए प्रति गाय, यानी विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य कितना है 20,000 प्रति गाय है, 2 गाय हैं तो कितना बन जाएगा 40,000 रुपए। यानी देखिए विक्रय मूल्य है 40,000 रुपए, और जबकि क्रय मूल्य कितना है 41,269 रुपए, यानी बेचना जो है कम में बेचना पड़ा। तो इसका मतलब कुल मिला के इसको क्या हो गई है, इसको हो गई है हानि हो गई है, क्योंकि खरीदा है 41,269 रुपए में, बेच रहे हैं केवल 40,000 रुपए में, तो 41,269 में से
हम इस 40,000 को घटा देंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 1269 रुपए की क्या निकल के आ जाएगी? हानि निकल के आ जाएगी। ये हमारा आंसर।